वेलकम टू मी एंड यू टैरो। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग की शुरुआत। हमने लिए हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, ये है ओरेकल और ये भी है ओरेकल। ठीक है, सो 2 ओरेकल के साथ ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल। हम करने वाले हैं रीडिंग। स्टे ट्यून फॉर मेनी अपडेट्स। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इसके पहले कि हम रीडिंग की शुरुआत करें, थोड़ी से देती हैं इसको रेखी और अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, हम चुनेंगे 4 से 5 कार्ड और देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो ये है पहला कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, आई थिंक आपको एक कार्ड दिख सकता है काफ़ी क्लियरली। दूसरा जो कार्ड मिला है वो है द स्टार, कुंभ राशि। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मिथुन तुला कुंभ राशि। ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स, मेष सिंह धनु राशि। और हमें 2 कार्ड्स मिले हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स वृषभ कन्या मकर राशि और ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मेष सिंह धनु राशि। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो हम 4 से 5 कार्ड लेने वाले थे, लेकिन हमें 6 कार्ड मिल गए। तो चलो एक कार्ड हम ट्रम्प कार्ड समझें कि जो एक्स्ट्रा आ गया, कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन दोनों में से वो कार्ड कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले तो हमारा फोकस है इस कार्ड के ऊपर, बिकॉज ये बेसिक है, ये शुरुआत है। ठीक है, शुरुआत में हमें मिला है नाइट का कार्ड, और नाइट मतलब ऐसा पर्सन जो कि बेकरार है या फिर जो एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब इस पर्सन को अब एक्शन करनी है। ठीक है, तो सुबह सुबह ये पर्सन एक्शन के मोमेंटम में है। मतलब मान लो अगर इसके मन में ख्याल आ गया कि क्यों ना मैं एक मैसेज करूँ, तो वो तुरंत मैसेज करने को बैठ सकता है। अगर उसके मन में ख्याल आ गया कि क्यों ना मैं दोपहर को जाके इनसे मिलूं, तो तुरंत वो मिलने के लिए रेडी हो जाएंगी। यहाँ पे हमें एक कप दिख रहा है, साथ में एक हॉर्स भी दिख रहा है, और यहाँ पे पानी बहता हुआ दिख रहा है। पानी क्यों है? बिकॉज ये है कप्स। ठीक है, तो पानी का होना तो लाजमी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कह सकते हैं कि ये पर्सन आगे बढ़ने को रेडी है। फाइनली वो एक्चुअली अपने दिल को संभाल रहा है, कह रहा है कि भाई मुझे अपने दिल की बातें किसके साथ शेयर करनी है, उसके लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे पंख भी दिखाई दे रहे होंगे। सो दैट इज़ वन थिंग कि भाई ये अब तूफान की रफ्तार से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है कि अब मेरे मन में कोई भी शंका नहीं है। मैं ये जो मेरा मन है जो बहता रहता है, फाइनली उसको आपके सामने प्रफुल्लित करना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरा कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है द स्टार, यानी कि कुंभ राशि, एक्वेरियस। देखो भाई, यहाँ पे हमें बहुत सारा पानी दिख रहा है, एंड ये पर्सन क्या कर रहा है। देखो कुंभ को हम क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुंभ दिख रहा है हमें। ठीक है, तो उसमें ये पानी बह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये पर्सन क्या कर रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन उनको मालूम है या फिर जो भी पॉइंट्स है उनके पास, वो आपके सामने वो बयां करना चाहते हैं। आपको यहाँ पे स्टार दिख रहे होंगे। ठीक है, मतलब ये सारे उनकी इच्छाएं हैं, ये सारे उनकी कशिश हैं। तो वो क्या कशिश है, वो आपके सामने वो बयां करना चाहते हैं कि भाई मैंने क्या सोचा था, मेरे मन में क्या बातें थी, और अब ये सारी बातें, ये उनके मन के विचार हैं, आपके सामने वो रखना चाहते हैं। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फाइनली अपने आप से ही ये सारी बातें करके, या फिर जो उनका अच्छा फ्रेंड है उसके सामने ये सारी बातें वो कह देना चाहते हैं। लेकिन अब ये पर्सन चुप नहीं बैठेगा, अपने मन से ये सारी बातें निकाल कर ही दम लेगा। बिकॉज एक्वेरियस वो कार्ड है द स्टार के लिए कि भाई अब इस पर्सन को ये जो बर्डन है, ये जो बोझ है, अब सहा नहीं जाता। अब उसे कहना है कि मैं पहले से क्या विचार करता आ रहा हूँ और मेरे मन में फ़िलहाल क्या विचार चल रहा है, चाहे तो आप इनके साथ कम्युनिकेशन कर लो या फिर ना कर लो। ठीक है, देखिए इसके तुरंत बाद जो हमें कार्ड मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जिसे हम
आंसर या फिर जवाब के तौर पे भी देख सकते हैं। ये देखो पहला कार्ड आ गया था नाइट, जो कि था कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि भाई वाटर साइन के लिए। यहाँ पे आ गया है एयर साइन के लिए, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि के लिए। क्या है बात? नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी है, वहाँ पे डायरेक्शन उल्टी है। देखो ये कह रहा है कि भाई मुझे जवाब देने हैं। हो सकता है कि आप इनको पलटवार करें या फिर आप इनको पूछें, आप इनके सामने सवाल रखें कि इतनी सारी चीज़ें तो मैंने ही की हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया है। बिकॉज सॉर्ड में आता है कम्युनिकेशन, यानी कि भाई बातें करना, बातें बनाना, बातों को उलझाना, ये सारी चीज़ें सॉर्ड्स में आती हैं। सॉर्ड मतलब कैसे, जैसे कि मान लो अभी इस पर्सन ने सॉर्ड हाथ में रखी है, लेकिन आपको नहीं पता कि जब आपके सामने आएंगे तो आपके सवालों के जवाब देंगे या फिर इसकी जो सॉर्ड है वो मयान में जाएगी, मतलब ये शांत खड़े रहेंगे। तो एयर साइन है, हवा कब आएगी कब जाएगी हम कुछ भी नहीं कह सकते, उसी के तरफ से ये मैसेज आपको मिल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो देखो ये है टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। ठीक है, यहाँ पे हमें इस पर्सन की असलियत दिखती है। दरअसल ये पर्सन आई थिंक कब से आंख लगा कर बैठा है कि भाई मुझे तो आपके साथ रियूनियन करना है, मुझे तो आपसे बातें करनी है, मुझे आपका साथ चाहिए, आपसे जुदा मैं नहीं होना चाहता, आपसे जुदा होना मुझे गवारा नहीं है। ठीक है, तो इनके हिसाब से आप इनके साथ होने ही चाहिए। अब हमें क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे पानी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल का शोक जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये जो दंडिया है जिसे हम कहते हैं फायर साइन, ठीक है, क्योंकि इनसे ही फायर जनरेट होती है, तो इसे हम पेंटाकल्स नहीं कहेंगे, इसे हम फायर कहेंगे। तो यहाँ पे इनके दिल का जो दर्द है, दिल में जो आग है, अग्नि है, वो हमें दिख रही है कि ये आपसे पता नहीं क्या क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हालात से मजबूर हैं और वो बातें नहीं कह पाते। साथ में यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, इन दोनों में से कोई एक कार्ड ट्रम्प कार्ड है, एक्स्ट्रा कार्ड है। देखो यहाँ पे बात आती है अर्थ साइन की, और अर्थ साइन की बात क्या आती है कि ये कहते हैं कि भाई देखो मेरे लिए ये जज्बात जो है वो दिखाना सही बात नहीं है। अगर आप इनसे जज्बात ही जानना चाहते हो कि तुम अपने जज्बात क्यों छुपाए रखते हो, तुम्हारे एक्चुअल जज्बात है कैसे, तो नहीं, ये अपने जज्बात बयां करने आपके सामने नहीं आ गया है, लेकिन वो क्या सोचता है आपके बारे में, क्या फीलिंग्स है, वो थोड़ी बहुत आपके सामने रख सकता है। अब ये जो जज्बात है, जैसे कि मैं ये डरता है, इसे डर लगता है कि आप इसको छोड़ देंगे या फिर आपका रिश्ता अगर टूट गया तो शायद ये अंदर से टूट जाएगा, ये डिटेल्स वो आपको नहीं देगा। बिकॉज यहाँ पे बात आती है पेंटाकल्स अर्थ साइन, यानी कि भाई यहाँ पे बात आती है फर्स्ट चक्रा जो है जिसे हम कहते हैं बेस चक्रा, रूट चक्रा, उसके बारे में। रूट चक्रा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अंडरस्टैंडिंग, विश्वास। तो यहाँ पे बात आती है विश्वास की, और वो कहते हैं कि भाई मैंने आपको विश्वास किया, लेकिन आप मेरा विश्वास करो ये ज़रूरी नहीं है, और हर बात मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता हूँ। तो आई थिंक अगर आप चाहते हो कि अगर आपका रिश्ता बना रहे तो इस पर्सन ने सारे सवालों के जवाब देने चाहिए, तो ऐसा ये पर्सन शायद नहीं करेगा। बिकॉज यहाँ पे इसके हिसाब से आपने थोड़ा विश्वास तो इनके ऊपर रखना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, एट द एंड अगर हमें कोई कार्ड मिला है तो वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बेसिकली होता है बहुत सारा वेटिंग पीरियड के लिए, मतलब जो भी इन्होंने तय किया है, जो भी उन्होंने सोचा है कि भी आपसे मिलेंगे, चाहे वो दोपहर को हो, सुबह को हो, शाम को हो, जब भी आप इनको मिलने को रेडी हो, क्या कहेंगे एग्जैक्ट वर्ड्स उनको नहीं मिल रहे हैं। बस ये है कि भाई पैशनेट हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके ऊपर फिदा है, ये चीज़ें कोई नहीं बदल सकता, बट आप इनको कब अपनाओगे ये नहीं बता सकते। तो वो चीज़ यहाँ पे आ गई है। अब अगर आपको देखना है इस ट्विन फ्लेम ओरेकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है, करते हैं 3 बार शफलिंग, देखते हैं अभी क्या रीडिंग मिलती है। देखो ये जो पहला कार्ड आ गया है वो है सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। तो फिलहाल जो मैसेज आ गया है फ्रॉम द यूनिवर्स, जो ये पर्सन झेल रहा है कि आपसे जुदा होना इस पर्सन के लिए फिलहाल एक सबक का हिस्सा है। मतलब आपसे जुदा होना ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ही किया है कि ये अगर आप सोचेंगे, अगर इससे गुजरेंगे तो शायद आपका ही कुछ भला हो सकता है। ठीक है, दूसरा कार्ड अगर हम देखते हैं तो देखो ये आ गया है डेस्टिनी, यू आर बॉर्न टू बी टुगेदर। यूनिवर्स कह रही है कि भाई आप दोनों साथ में तो आ सकते हो, डेस्टिनी तो आपको सपोर्ट करती है, लेकिन कई बार आप डेस्टिनी के ही खिलाफ जाते हो, है ना। जैसे कि मान लो कोई पेरेंट है, वो अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए कितना कुछ करके रखते हैं, लेकिन अगर बेटा हो या फिर बेटी हो, अगर वो गलत कदम उठाते हैं या फिर जो उनके सामने रखा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, गलत करियर चुनते हैं, तो क्या होगा? बिल्कुल वही बात यहाँ पे आ रही है। थर्ड जो कार्ड है
वो है फियर्स, योर काउंटर पार्ट इज फेसिंग देयर शैडो सेल्फ। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अब शायद ये आपके साथ हो रहा है या फिर ये जो इनके साथ हो रहा है आपको मैसेज के थ्रू मिल रहा है कि आपका जो काउंटर पार्ट है, मतलब ये पर्सन या फिर इनके लिए आप दोनों में से कोई जो व्यक्ति है वो अपने शैडो सेल्फ से डर रहा है। शैडो सेल्फ जैसे कि मान लो मे बी आप पहले अलग थे या फिर आपके मन में कुछ अलग बातें चलती है, क्यों ना मैं बोल्ड बन जाऊँ, क्यों ना मैं अपने दिल की बातें कहूँ, क्यों ना मैं डायरेक्टली आपके ऊपर चिल्लाऊँ, लेकिन ये कभी शायद ऐसा करते नहीं हैं। ये उनके शैडो सेल्फ है जो आपके सामने नहीं आती, वो इन्होंने कहीं पे छुपा के रखी है, लेकिन उन्हीं के ज़िंदगी का, उन्हीं के स्वभाव का एक हिस्सा है जिनको वो कभी भी तोड़ नहीं सकते। अब अगर ये हिस्सा इनको दर्द दे रहा है, डरा रहा है, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, वहीं पे हैं बातें अटकी हुई। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे आपका रोल आता है। जब आप डायरेक्टली इनसे मिलते हो, इनको कन्विंस करते हो, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर सारे दारोमदार है। अब देखते हैं फाइनली ये ओरेकल। देखो, अगर सुबह की रीडिंग देखते हैं तो ये है डिसर्नमेंट। मतलब क्या? The frequency of discernment supports our ability to view the world and the people around us from a place of inner balance and detachment। मतलब कि भाई ये पर्सन कह रहा है कि चाहे देखो मैं आपके साथ रहूँ ना रहूँ, आपको मैं अच्छा लगूँ ना लगूँ, लेकिन मैं हमेशा आपको उसी नज़र से देखूंगा जैसे पहले देखता आ रहा था। ठीक है, मेरे लिए आप एक ऐसे पर्सन हो जो आदरणीय हो या फिर जो बैलेंस बनाते हो। मतलब मे भी आप टैटू बनाते हो या फिर आपने टैटू पहना है या फिर आप टैटू कराते हो, आपकी लैंग्वेज कैसे भी हो, स्लैंग हो या फिर क्या हो, लेकिन जब ये आपसे मिलते तो उनको लगता है कि भाई आप अंदर से शांत व्यक्ति हो, या फिर चाहे जो भी हो जाए, झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, आप फिर शांत हो जाते हो और एक अच्छी नींद लेते हो जो इनके भी नसीब में है नहीं। तो ये चीज़ इनको आपके लिए कायल बनाती है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो देखो ये है तांत्रिक जर्नी। ठीक है, मतलब क्या? अनलॉक द हिडन नॉलेज एंड विजडम दैट वी इंट्रिंसिकली होल्ड अबाउट हाउ टू रीच अ स्टेट ऑफ होलनेस। मतलब देखो, ये आपके साथ मिलके एक कंप्लीट पर्सन बनना चाहता है। अभी शायद ये पर्सन आधा अधूरा है। कैसे? जैसे कि मे बी अकेला ही सफ़र कर रहा है, अकेला सारा चीज़ों को हैंडल कर रहा है, लेकिन शायद ये इससे हैंडल नहीं हो पा रहा। ऐसे में एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब कोई मेरा साथ देगा, जब कोई मुझे समझेगा, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो दोनों की ज़िंदगी जो है वो संवार जाएगी। दोनों के ऊपर जो पड़ने वाला बोझ है वो आधा आधा हो जाएगा और दोनों ही मिलके एक अच्छी आरामदेह ज़िंदगी गुजार पाएंगे। सो ये थी आज के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।